नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 6 जनवरी, दिन है मंगलवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। इनसे हम जानेंगे आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव आज या कल में बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, बड़ी तैयारी में हैं, बड़ी बैठक भी होनी है और कई लोगों को नाप दे सकते हैं, मतलब कई लोगों पर कार्रवाई भी तेजस्वी यादव कर सकते हैं। साथ ही साथ विजय सिन्हा ने तो डीसीएलआर की क्लास तक लगा दी, क्योंकि आपको पता है कि जनसंवाद कार्यक्रम है, ऐसे में अधिकारियों की फटकार लग ही रही है। तो पवन सिंह क्या तीसरी शादी करेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। कमेंट में लोगों ने कई बातें लिखी हैं। साथ ही साथ पटना में बड़ा मर्डर हुआ है। पटना के पत्रकार नगर में क्या गैंग वॉर में अमन शुक्ला की हत्या हुई है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा है। वहीं लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। तो साथ ही साथ बिहार में महा आंदोलन हो रहा है। 17 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई, जिसको लेकर कल भी पटना की सड़कों पर हंगामा हुआ था और देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, छात्र क्या कुछ करते हैं। साथ ही साथ बिहार में ठंड का प्रकोप है, घरों में कैद रहिए। डीएम ने स्कूलों को बंद करने का आदेश भी निकाला है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव, जो विदेश दौरे से लौटे हैं। तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। अध्यक्ष बदल सकता है, कोई कह रहा है किस पर गाज गिर सकती है, हार का जिम्मेदार कौन? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष जो बदलने की बात है, वो मंगनी लाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष की बात कहीं न कहीं चल रही है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वह निर्वाचित अध्यक्ष हैं और निर्वाचित अध्यक्ष जो संविधान राष्ट्रीय जनता दल का है, उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम जहाँ-जहाँ संगठन है आरजेडी का, उन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो निर्वाचित अध्यक्षों का 3 साल का कार्यकाल होता है और ऐसे में आप बीच में स्टेप डाउन नहीं कर सकते। ये कम से कम इतनी बात तो है, क्योंकि चुनाव का ठेकरा उन पर नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि वह चुनाव से कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले ही वह बने थे। खैर, अब आइए कि वो क्या मसला है, और मसले और मिसाइल ये हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो चुनाव के समय जो पार्टी से जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से हम बात करें या आरजेडी प्रत्याशी के फ्रेंडली फाइट किया, या फिर पार्टी को कमजोर करने के लिए बयान दिया, या फिर जो पार्टी लेग पुलिंग जिसको कहा जाता है, जो ऐसे प्रत्याशियों को, तो वो उसकी एक सूची बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने तैयार किया है। तेजस्वी यादव का इंतजार है। तेजस्वी यादव बैठेंगे तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर गाज गिरेगी और ऐसे कई लोग चिन्हित होंगे, यह देखने वाली बात है। लेकिन सूची लंबी चौड़ी बनी है, इस बात को मान के चलिए कि, लेकिन सबको संगठन से निकालना नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में जो जो पार्टी को कमजोर, गठबंधन अलायंस को कमजोर करने की कवायद इस बार के विधानसभा चुनाव में की है, उस पर गाज गिरेगी, यह पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। तो बड़ी गाज भी गिर सकती है, क्योंकि बिहार में किस तरीके से, आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने काफी मेहनत की थी, लेकिन नतीजे क्या आए? एनडीए के पक्ष में 202 सीटें आई और आरजेडी को करारी हार झेलनी पड़ी। नहीं, देखिए, करारी हार और करारी जीत और जीत हार की बात नहीं है। बात यह है कि जो इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है एनडीए की, डबल इंजन की सरकार की, और यह सुनामी एक तरीके से था, इसलिए हम हार का ठिकरा किसी एक व्यक्ति पर, एक दल पर जोड़ेंगे, कहेंगे, गढ़ेंगे, तो वो नहीं होगा। व्यक्ति पर नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को। नहीं, जिम्मेदारी तो यह लैप्सेस कहाँ है, यह देखने और समझने वाली बात है। सिर्फ कहाँ ठिकरा, गलती हुई? हाँ, कहाँ गलती हुई, कहाँ अलायंस में गलती हुई, कहाँ चुनाव में देरी हुई, कहाँ, यह सब कई सारे मसले मिसाइल हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह एक आदमी पर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता। अच्छा, बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, एक्शन मोड में। डीसीएलआर को तो साफ साफ कह दिया, वीआरएस दिलवा देंगे पहले ही। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा लगातार समीक्षा रिव्यू कर रहे हैं। भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम उनका चल रहा है, तो ऐसे में हर जिला में जा रहे हैं। और आप बीते दिन आपने देखा था कि वह भागलपुर गए थे। भागलपुर में निश्चित रूप से वह पहले फर्स्ट, देखिए, 2 सत्र में हो रहा है। जब उनका जहाँ जहाँ भी वो जनसंवाद कर रहे हैं, 2 सत्र में हो रहा है। पहले सत्र में वह आम आवाम से मिल रहे हैं, उनका समस्याओं को, जो, क्योंकि वह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं, तो इस लिहाज से वह एक, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को काली का कोठरी कहा जाता था,
उसको उसकी वह सफाई माने करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से वह सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अधिकारी जो चिन्हित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई, उन पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ी। अब भागलपुर में देखिए 2600 आवेदन आए, तो 2600 जो आवेदन आए उस आवेदन पर उसका स्क्रूटनी किया जाएगा, उसमें क्या समस्या है जो रैयतों का, लैंड ओनर्स का, उस पर जो है सो उनको तत्काल जो है सो मोबाइल से संपर्क करके बताया जाएगा कि आपने ये कमी है, ये आपको करना है, ऐसे करना है। तो यह सब देखिए वह अप टू डेट अगर विभाग को कर रहे हैं तो उसमें कई सारी समस्याएं आएंगी, और निश्चित रूप से राजस्व कर्मी हों, अंचलाधिकारी हों या डीसीएलआर हों, जो भी होंगे वह उस जद में आएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और इसी लिहाज से उन्होंने डीसीएलआर को फटकार लगाई और कहा कि आपको वीआरएस दिला देंगे। अब देखिए, अब तो देखिए एक्शन की बात हो रही है। अगर यदि कोई झोल झाल करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई, वह कानून के दायरे में आएगा और उस पर एफआईआर भी होगी। स्पष्टता के साथ विजय सिन्हा ने कई दफे इस बात को दोहरा दिया है और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। पवन सिंह क्या तीसरी शादी करेंगे? एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसमें पवन सिंह केक काटते हुए नजर आ रहे हैं किसी महिला के साथ, और लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें लोग कह रहे हैं क्या तीसरी शादी करेंगे। तमाम चीजों को लेकर चर्चा है। देखिए, पवन सिंह, निश्चित रूप से पवन सिंह का यह एक, जो हम जितनी बात देखते हैं, अभी वीडियो वायरल है, हम तो उस वीडियो पर अब लाइव सिटीज क्या पुष्टि नहीं कर सकता, हम लेकिन पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार है। लेकिन जो वीडियो है उस पर जो पब्लिक डोमेन में या आम आवाम में चर्चा है, उसी चर्चा पर हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतनी बात समझिए कि वह वीडियो क्या है वह तो पवन सिंह आगे आकर के बोलेंगे, लेकिन उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स में कई सारे तरीके की बात हो रही है। लेकिन पवन सिंह निश्चित रूप से बड़े चेहरे भी हैं, सिनेमा के जाने माने कलाकार भी हैं, गाना भी गाते हैं, तो ऐसे में पब्लिक का अट्रैक्शन उनके तरफ होता है। अब देखने वाली बात है कि यह जो वीडियो वायरल है कथित रूप से वह कौन सा है, किसका है। वहीं लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का आईआरसीटीसी घोटाला तो यह एक पुराना है और लैंड फॉर जॉब से उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो वह उसी में वह दिल्ली की एक अदालत में गए थे कि वह, और हाईकोर्ट में वह, तो लेकिन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है और फिर से वह तिथि जो है सो सीबीआई को कहा है कि जवाब दाखिल करें, और अगली सुनवाई जो है सो 14 जनवरी को तिथि भी निर्धारित कर दी है। अब इसको झटका कहिए या फिर वह जो रिवीजन जो होता है कि वह करने की बात, तो यह कोई बड़ा झटका हमारी समझ से नहीं है। लेकिन हाँ, तब एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव जो चाहते थे या उनका परिवार जो चाहता था वह कोर्ट से नहीं हो सका है। वहीं आपको बता दें कि 17 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं, जिसको लेकर पटना में कल महाआंदोलन हुआ। छात्रों ने घेराव किया, हंगामा किया। नहीं, देखिए, लाइब्रेरियन का जो मसला है, आपने सुना कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि बीएसईबी को ही ये सब करना है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है बीएसईबी, उसको करना है। और ऐसे में 17 साल के बाद, मैंने 17 साल तक जो कोई वैकेंसी कहीं से कुछ नहीं आया, पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको लाइब्रेरियन कहा जाता है, तो यह एक सरकार, नीतीश सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, बड़ा मैंडेट, थंपिंग मेजॉरिटी से इस बार सरकार बनी है। 202 का आंकड़ा लक्ष्य छुआ है, डबल सेंचुरी पार किया है। तो ऐसे में आप इतनी बात जान करके रखिए कि आपको जो डबल इंजन की सरकार है वह एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में है। रोजगार पलायन एक बड़ा मसला है और इस मसले का समाधान करने के लिए वह रोजगार की बात कर रही है। और निश्चित रूप से रोजगार में अगर कोई लोचा होगा तो ये एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं हर विभाग से, डिपार्टमेंट वाइज आप देखिए, हर विभाग से नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। कहीं बीपीएससी कर रहा है, कहीं बीएसईबी कर रहा है। तो ये एक लाइब्रेरियन का जो था, अभ्यर्थी जो थे, उनका डिमांड था कि 17 साल से अब तक क्यों नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के बीते दिन आपने देखा कि बीएसईबी के कार्यालय का घेराव किया, तालाबंदी किया और धक्का मुक्की भी वहां पर हुआ पुलिस के साथ। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है और जल्द से जल्द हम समझते हैं कि लाइब्रेरियन का पद निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जो युवा हैं वह रोजगार नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर वह दूसरे राज्य प्रदेश की ओर मूव करेंगे। तो यह अपने बिहार के लिए जो डबल इंजन की सरकार है बेहतर करना चाहती है, लड़कों को, युवाओं को अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है और पलायन न हो, इस पर भी फोकस होना चाहिए। तो इस लिहाज से लाइब्रेरियन जो आपको है उसका पद का सृजन होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ठंड में कितने एक्टिव हैं आप देखते ही होंगे। ठंड में आज बीते दिन किस तरीके से सुशील कुमार मोदी की जयंती थी, उस कार्यक्रम में भी भाग लिया और वहां भी गए। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में वो दौरा कर रहे हैं, कार्यों का जायजा ले रहे हैं। 8 जनवरी को मतलब
कल परसों परसों उनकी एक यात्रा है मुजफ्फरपुर में, जहां समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं और तमाम स्कूल का निरीक्षण भी कर सकते हैं। डीएमएसपी ने बड़ी तैयारी करी है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, तो वह स्कूल का अगर यदि कर रहे हैं तो वह क्वालिटी एजुकेशन देने की बात आ रही है। तो क्वालिटी एजुकेशन में वह निश्चित रूप से आपको वो दौरा सब जगह जिले का दौरा वो लगातार करते हैं, ठंड हो या ठंड में भी एक्टिव गर्मी। दिखते हाँ हैं। हाँ, ठंड में भी गर्मी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पटना के मेरिन ड्राइव को भी उन्होंने बीते दिन जा करके देखा, तो तमाम देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार का एक बिहार को मॉडल स्टेट बनाना है, इतनी बात समझ करके रखिए। और डबल इंजन की सरकार को जो थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत मिला है, इसी सोच से यहाँ की जनता ने उनको वोट भी दिया है। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो हमेशा आपने देखा भी था कि चुनाव प्रचार जब विधानसभा का चल रहा था, तमाम लोग उस समय नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी भी से गए ही थे। निकल जाते थे, बिल्कुल चल भी जाते थे। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार ने जब मरीन ड्राइव का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि दुकानें बहुत हैं, लगातार दुकानें हैं, तो कुछ दुकानों को कम किया जाए कि घूमने का स्पेस ज्यादा रहे, दुकानें कम हो। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि दुकानें कम करने का आदेश दिया गया। नहीं, दुकानें भी कम करेंगे और दुकान कम होने के दुकान का जो मॉडल था उसको भी बदलाव कर दिया गया है। अब वहाँ पर दूसरे तरह का ट्रांसपेरेंट जो है सो दुकान लगेगा, यह भी अब हो गया है। तो नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और नीतीश कुमार 8 जनवरी को मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर डीएमएसपी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में ठंड का कहर है। 30 जिलों में तो हालत खराब है, बदतर से बदतर स्थिति है। आज बीते दिन आपने देखा किस तरीके से ठंड थी, आज भी ठंड है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठंड का कहर और कोहरा का कहर दोनों समान रूप से आपको चल रहा है और इसका खामियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कई हैं। जिलों में 8 जनवरी हाँ, तक। तो वो आपको वो कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और पछुआ हवा हो रहा है। पछुआ हवा के कारण और कनकनाहट और जो है सो हड्डी गलाने वाली ठंड हो रही है। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा मसला मिसाइल है। और यह एक बात मान के चलिए कि अब जो है सो आपको घर से में कैद रहिए, आपको निकलने की आवश्यकता हो तभी निकलिए, अननेसेसरी अनवांटेड निकलने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पटना के पत्रकार नगर में देर रात बड़ा मर्डर हुआ है। अमन शुक्ला की हत्या कर दी गई है। देखिए, अमन शुक्ला एक जो बात छन करके पुलिस महकमे से आ रही है, जो ऐसे कह लिया जाए, वो पत्रकार नगर थाना क्षेत्र पड़ता, अपनी पत्नी और बेटी के साथ वो जा रहा था, तो उसी बीच में उसको रेकी की गई है, इतनी बात मान करके चलिए। और बेटी पत्नी के साथ में कोई जा रहा है तो आपको कोई मार नहीं सकता। मारने का मतलब है कि उसका फुल प्रूफ उसके पास प्लान था, जो मारने वाले थे। तो वह अच्छा, अब जो अमन शुक्ला है, यह भी कोई गांधी जी नहीं था, इतनी बजान के रखिए। यह भी, इसका भी जो रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, तो वह भी यह बैंक लुटेरा भी हुआ करता था। और ये अपने आप कांड में भी था और अपने आप को यह शिक्षक बना करके रखे हुए था। यह एक खाल ओढ़ करके था कि ये अपने आप को शिक्षा कह करके, और मुजफ्फरपुर से भी इसका कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है। तो कई सारे मसले मिसाइल इसके बाद में है और पुलिस जो है सो तमाम मामलों को खंगाल रही है, कौन है इसके पीछे। तो अब देखिए, धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा, लेकिन निश्चित रूप से सभ्य समाज में आपको हत्या घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हत्या की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन पटना में बड़ा मर्डर हुआ है। तेजस्वी यादव बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश भी दिया है और नीतीश कुमार अब निरीक्षण भी कर रहे हैं। ठंड में कड़ाके की सर्दी है, बिहार के 30 जिलों में हालत खराब है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज भी फिट हैं और एक्टिव हैं। साथ ही साथ लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।